नमस्कार, मैं वंदना खुराना संतराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं आपको तारा त्राटक के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैंने पहले अपने सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि त्राटक का मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे नुकसान हैं। मैं किसी सिद्धि और साधना की बात नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। तारा त्राटक के लिए आप जो लोग छतों पे सोते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप तारे को देखें और देखते देखते सो जाएं। जो लोग छत पे नहीं सो सकते हैं वो लोग बालकनी में बैठ के, अगर कोई आसमान में उन्हें एक साफ़ तारा दिखाई दे रहा है जहाँ बादल नहीं हैं, बादल दिख भी रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी आंखों का फोकस जाएगा उस पर और वो बादल आगे आ गया तो तारा ढक जाएगा। इसलिए अगर आपको तारा दिखाई दे रहा है आसमान पे तो आप उसको एकटक देख सकते हैं। और तारा त्राटक से बहुत जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि फ्यूचर की चीज़ें आपको पहले से दिखने लगी, और ज़्यादातर लोगों के ये एक्सपीरियंस रहे हैं। बाकी आपको क्या एक्सपीरियंस रहेगा ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी को भविष्य दिखता है, कोई भूतकाल में चला जाता है। और तारे से रिलेटेड होने के बाद आपको अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होगा। कभी कभार आपको ऐसे भी क्योंकि आप योग निद्रा में जाओगे, आपको नींद, आप जैसे लोग नॉर्मली सपना देखते हैं, सो जाते हैं, तो आप सोओगे नहीं। कोई भी त्राटक करने वाले व्यक्ति कभी सोएगा नहीं, हमेशा वो योग निद्रा में जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो सपना नहीं होगा, वो उसके भविष्य से जुड़ी हुई या भूतकाल से जुड़ी हुई कोई ना कोई घटनाएं दिखाएगा उसको। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो यही रहे हैं कि मैंने ब्रह्मांड में भी भ्रमण किया है योग निद्रा में जाके, और समुद्र के भीतर भी गई हूँ। तो आप भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी लोग बोलते हैं कि अपने शरीर में रह के भी इधर उधर भ्रमण करना, तो या फिर ऋषि महात्माओं से मिलना, सब योग निद्रा में। वो आप लोगों से बात करेंगे, हो सकता है कोई मैसेज दे दे, हो सकता है कोई मंत्र दे दे, कुछ भी हो सकता है। जब भगवान कहते हैं, भगवान के दर्शन हो गए, किसी भी ऋषि महात्मा के दर्शन हो गए। देखिए, सब कुछ हमारे भीतर ही है। जितना घटनाएं आज तक घट चुकी हैं, ब्रह्मांड बनने से लेके अभी तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, जितनी घटनाएं अभी तक घट चुकी हैं, ये आगे घटने वाली हैं, वो सब आपके इस ब्रेन में एक्सेस हैं, ऑलरेडी हैं। हमें करना क्या है, उस तक पहुंचना है। तो पहले हम अपने बारे में जान लें, हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारी आदतें क्या। आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, आपकी आदतें ऐसी होती है, वैसी होती हैं। कुछ आदतें अच्छी भी नहीं होती आपकी, आप कंट्रोल नहीं कर पाते उन आदतों को। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। कुछ चीज़ें आप त्राटक करोगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे मैं त्राटक की वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आप वेजिटेरियन डाइट लीजिए, अल्कोहल से दूर रहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप त्राटक नहीं कर पाएंगे। या आप सोचें कि मैं ये भी खा लूँ, क्योंकि ज़बान का स्वाद है हमारे। जब तक हम लोग लालची बने रहेंगे ना, चाहे खाने पीने के प्रति या लग्जूरियस लिविंग के प्रति, ठीक है, घूमना फिरना, दिखावे वाली ज़िंदगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक टाइम आ जाएगा कि वो दिखावे वाली ज़िंदगी आपकी फीकी पड़ने लगेगी, क्योंकि वो रियल है ही नहीं, वो तो फेक है। तो फेक लाइफ है। रियल लाइफ का मतलब होता है कि आप कितने खुश हो। आपके पास कुछ है या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सारी धरती, सब कुछ तो आपका ही है। आप खुश रहना और लोगों को खुश रखना, किसी की हेल्प करना, चाहे वो जानवर है या इंसान है, जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, आप प्रकृति तुल्य नहीं बनोगे, प्रकृति के जैसे नहीं बनोगे, तब तक आप अपना असली जीवन नहीं जी रहे हो। आप एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे हो, आप दूसरे की ज़िंदगी जी रहे हो। आप दूसरों की ज़िंदगी देखते हो, आप सोचते हो नहीं मुझे ये वाली ज़िंदगी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे तो चमक दमक वाली लाइफ चाहिए, या मुझे तो ऐसी पसंदी चाहिए जैसे है वो दूसरे की है। जब किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जब किसी का कोई कुछ है ही नहीं, एक ही रूप है, चेहरे अलग अलग है, एक ही आत्मा है, चेहरे अलग अलग है, और विचारधारा अलग अलग है सबकी, और आपस में एक दूसरे को समझते नहीं हैं। वो सिर्फ समझते हैं हम उससे पैदा है तो वही हमारा है, या जो हमसे पैदा है वही हमारा है। जिससे आप पैदा हो, जिससे शरीर आया, वो भी आपका नहीं है, और जो आपसे पैदा होगा वो भी आपका नहीं है। ये अटल सत्य है। आपसे सिर्फ जुड़ता है आपका पति या पत्नी, बस वही आपका एक असली रिश्ता है। उसके अलावा सब रिश्ते सिर्फ नाम मात्र के हैं। चाहे आप कितना उन रिश्तों को, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि रिश्तों को त्याग दो, वो तो जब तक शरीर है वो भी निभाने हैं, लेकिन कौन कितना महत्वपूर्ण है वो भी जानना ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस बना लेंगे, अगर आप लड़की हैं, लेडीज़ हैं, अपने पति के साथ, या पति बैलेंस बनाए अपने
वाइफ के साथ, तो आपके बाकी सारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब एक आदमी अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा या वाइफ है अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेगी, जो उनका आपसी सामंजस्य होगा वही देख के उसके बच्चे सीखेंगे और उनके बच्चों की भी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपके माता पिता में अच्छा सामंजस्य, तो आप भी हमेशा खुश रहोगे कि हमारे माँ बाप कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि उनका मन छिन्न भिन्न हो कि भाई हम मतलब हमारे माता पिता ऐसे क्यों हैं। तो यही है कि जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। इसीलिए ये एक रिश्ता आप अच्छा कर लो, बाकी रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जिस परिवार में प्यार विश्वास होता है, वो परिवार हमेशा सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए धनवान होता है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, तारा त्राटक करने से किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं है। आपके घर में बच्चा, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। 3 या 4 साल का बच्चा जो आपकी बात समझता है, तो वो जल्दी फोकस लगाना सीखेगा। और हो सकता है उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगने लगे जो आपको भी नहीं पता। क्योंकि बच्चा निश्चल, उसका मन साफ होता है, लालची नहीं होता है उस चीज़ का। आपको शायद अपने अंदर का लालच ख़त्म करने में समय लग जाए। लेकिन कुछ चीज़ों की देखिए, समस्याएं सबके साथ होती है, बीमारियां भी होती है सबके साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आदमी डिस्कस नहीं करता, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इनको आप किनारे पे कर दीजिए, आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें स्टेबल होने लगेगी। देखिए, हमारे अंदर बहुत बड़े बवंडर चल रहे हैं अभी जो इस समय कंडीशन है। लोगों की डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है, पैनिक हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी फेलियर, ये सब क्यों है? बेस पे काम कोई नहीं करता, बेस पे काम कोई नहीं करता। जब कुछ होगा देखा जाएगा, ये सोच के ये कंडीशन एकदम से पैनिक वाली आ गई। और मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बेस पे काम कर रही हूँ कि बेसिक समस्या ही ख़त्म करो। जब बेस में ही समस्या नहीं रहेगी तो आप हमेशा मजबूती से खड़े रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तारे वाला त्राटक है, आप खुद करिए, अपने बच्चों को करवाइए। घर में हर कोई कर सकता है, एक ही तारे पे सब लोग ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी अपनी छत है। छत पे जाओ, लेट जाओ, चटाई बिछाओ और एक तारे को ध्यान लगाओ। 1 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, सो जाओ। आप फोकस लगाना सीख जाओगे, बहुत बढ़िया वाला फोकस लगाओगे। आपको अपना शरीर उड़ता हुआ फीलिंग होगा सोते हुए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप सुबह सोते हो। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस अलग से होंगे तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो एक बार आप जुड़ो और फिर जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ होते हैं, फिर आप देखो कि आपको क्या क्या समझ में आता है, क्या पता लगता है आपको। हर आदमी अगर अपने परिवार की ही बेसिक समस्याओं पे काम करे तो सब समस्याएं, या अपनी खुद की बेसिक समस्याओं पे काम करें तो बहुत जल्दी ही बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। डिपेंडेंसी बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये आदमी काम करेगा, वो करेगा, हमारे माँ बाप करेंगे, या मेरा पति तो कमाता है, मुझे ज़रूरत क्या है कुछ करने की, तो ये डिपेंडेंसी होती है ना, ये एक समय में आके बहुत नुकसानदायक होती है। हम सभी को ही सेल्फ डिपेंडेंट होने की शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए बचपन से ही। देखिए, परिवार में घटनाएं घटती हैं, कभी पिता मर जाता है या माता मर जाती है, दोनों मर जाते हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे सीखेंगे? तो अगर हम अपने बच्चों का बॉन्ड बुटअप जैसा करेंगे, उसको संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं झुक जाएंगे, गलत चीज़ों पे चले जाएंगे, गलत रास्तों पे चले जाएंगे, शॉर्टकट्स अपनाएंगे, वो कभी संघर्ष नहीं करेंगे। इसीलिए मैं जो बार बार अपने हर त्राटक की वीडियो में त्राटक के बारे में कम, दूसरी चीज़ों के बारे में इसीलिए डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जो हमारी ये जो रोज़ की ज़िंदगी है ना, ये कहीं ना कहीं लाके हमें सोच विचार के लिए मजबूर कर देती है। मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये रोज़ रोज़ का सोच विचार ख़त्म हो। हमारे अंदर एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे ज्वालामुखी रोज़ फटते हैं, रोज़ बहुत सारे हमारे भीतर भूकंप आते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। हमारे भीतर जो समुद्र में बवंडर आता है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको, सुनामी आती है, वो डेली आती है। हम लोग परेशान रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी के पैसे नहीं है उसके लिए, कभी किसी कर्जा उतारना है उसके लिए, कभी घर में अच्छा उसको लड़का नहीं मिल रहा है या उसको
शादी नहीं हो रही, उसकी नौकरी नहीं मिल पा रही, मतलब बहुत सारी ऐसी हमने अपने अंदर ये पैदा कर ली है, ज़बरदस्ती की समस्याएं पैदा कर ली हैं। देखिए जो जब चीज़ होनी है वो तब होगी ही, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट का वेट करेंगे, और करना भी चाहिए। लेकिन इतना चिंतन आप वहाँ कर रहे हो कि आप आधा आधा घंटा सोच रहे हो, एक एक पूरी रात सोच रहे हो उसी चीज़ के बारे में, कोई दिन सोच रहे हो, उसके बाद क्या हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको हार्ट अटैक वाली ऐसी समस्याएं हो गई, आपको किडनी फेलियर हो गई, बहुत सारे लोग तो मर ही जाते हैं पैनिक होकर। तो इसीलिए तो मैं त्राटक और ये सब ध्यान लगाने को बता रही हूँ कि जितना टाइम आप अपनी समस्याओं को चिंता में दे रहे हो, सिर्फ 10 मिनट चिंतन में दे दीजिए, शायद चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको क्या किसी को भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने जो सोसाइटी में सिस्टम बना रखा है बहुत ख़राब है, ये दीमक लग के ख़राब हो चुका है, इसको बदलने का समय आ गया है। लेकिन बदलेगा कौन? जो लोग बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, कम से कम वो तो बदलना शुरू करें, अपने घर से अपने आप से शुरू करें। जब आप बदलने लगोगे तो बहुत लोग पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि 80% लोगों को सिर्फ पीछे चलने की आदत है, 10% लोग बदलाव लाते हैं और 10% लोग बर्बाद करने वाले होते हैं। 80% लोग सिर्फ पीछे चलने वाले होते हैं। जैसी लहर हो उसके पीछे निकल पड़ो। तो आप बदलाव लाने वाले बनो, पीछे चलने वाले मत बनो। आप बदलाव लाओगे, आपके पीछे और चलेंगे, हो सकता है उनको रास्ता दिख जाए आपके पीछे से। लेकिन दूसरों के रूल रेगुलेशन पे चलोगे, पुरानी चीज़ों पे चलोगे, तो तकलीफ़ आपको होगी, कल को आपके बच्चों को होगी, परसों को उनके बच्चों को होगी। तो आप क्या दे रहे हो? पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ़ें भर रहे हो। कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं ज़िंदगी में, हमेशा एक जैसी चीज़ों से काम नहीं चलता, ज़रूरी है बदलाव। बदलाव प्रकृति का नियम है, जहाँ बदलना होगा वहाँ वो बदल जाएगी। इसीलिए आप भी खुद बदलने की कोशिश करें, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। और मेरे जो भी त्राटक है सिर्फ सेल्फ बैलेंसिंग है, ये अपने आप को स्थिर करना है। जिस दिन हमने अपने अंदर की उथल पुथल शांत कर ली, सब अपने आसपास की उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी। और जब आसपास की उथल पुथल शांत हो जाएगी तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे। आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे बाहर। आप और आपका परिवार को लेके निकलोगे आप साथ में। तो बस ये सेल्फ बैलेंसिंग है त्राटक। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए या मुझसे बात कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी कि हम लोग त्राटक के ज़रिए कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।